बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपने न्यायप्रिय और परोपकारी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा वेश बदलकर प्रजा का हाल जानने के लिए जंगल में निकले। चलते चलते उनकी नजर एक छोटी झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी में एक गरीब लड़की अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। लड़की का नाम सुहानी था। सुहानी दिन रात मेहनत करके अपने पिता की देखभाल करती थी। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचती और उससे जो थोड़े पैसे मिलते उससे घर चलाती। लेकिन उनकी गरीबी और पिता की बीमारी ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उस दिन राजा विक्रमादित्य ने सुहानी को लकड़ियां काटते हुए देखा। वह उसके पास गए और बोले, बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना काम क्यों करती हो? सुहानी ने राजा को नहीं पहचाना और विनम्रता से कहा, हम गरीब लोग हैं, मेरे पिता बीमार हैं, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम भूखे मर जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सुहानी ने कहा, मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे पिता ठीक हो जाएं और हम गरीबी से बाहर निकल सकें। राजा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। अगले दिन सुहानी के घर एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। साधु ने कहा, मैंने सुना है कि तुम अपने पिता की बीमारी से परेशान हो। यह लो, यह जड़ी बूटी का मिश्रण है, इसे अपने पिता को पिलाओ, वे ठीक हो जाएंगे। सुहानी ने धन्यवाद कहा और वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसके पिता की सेहत में सुधार होने लगा, लेकिन इसके बाद भी उनकी गरीबी खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद राजा ने फिर से सुहानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधारण व्यापारी के वेश में उसके घर पहुंचे और बोले, तुम्हारे पास कुछ लकड़ियां खरीदनी हैं, क्या तुम मुझे बेचोगी? सुहानी ने लकड़ियां दी, लेकिन राजा ने जानबूझकर ज्यादा पैसे देने की कोशिश की। सुहानी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जितना मैंने मेहनत से कमाया है। विक्रमादित्य उसकी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना वेश त्याग दिया और अपने असली रूप में आ गए। राजा ने कहा, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के कारण आज मैं तुमसे प्रभावित हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारे पिता को राजवैद्य से उपचार मिलेगा और तुम्हारे लिए एक छोटी सी भूमि दी जाएगी जहां तुम खेती कर सकोगी। सुहानी ने नम्रता से कहा, महाराज, मुझे आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे यह उपहार सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी संवार सकूं। राजा विक्रमादित्य ने सुहानी को आश्वासन दिया कि उनकी मेहनत और सच्चाई हमेशा फल देगी, और सचमुच समय के साथ सुहानी और उसके पिता की जिंदगी बेहतर हो गई।